जिसके जैसे संस्कार हैं वो वैसा ही दिखाता है। जिसके जैसे संस्कार हैं वो वैसा ही जीवन दिखाता है। कोई नेता मटन बनाना सीखता है, कोई नेता विदेशियों को भी शाकाहार सिखाता है। सुना आपने गुरुवर से? हाँ, सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी आज का जिक्र करियर बात कर रहा है ना। अच्छी बात। पर्यूषण के दूसरे दिन की शुरुआत सादर जय जिनेंद्र के साथ। कहते हैं ना, आचार्य सुना भी है, जिसके जैसे संस्कार होते हैं वह वैसा दिखाता है। एक नेता मटन बनाना सीखता है और दूसरा दुनिया को शाकाहार खिलाता है, दुनिया के टॉप को खिलाता है। गजब की बात। देखिए, ये भी नेता हैं, नाम नहीं जरूरत है, पहचान लीजिए आप। हाँ, क्या बात है। क्या हमारे देश में ऐसी संस्कार दिए हैं? क्या हमें यही दिखाना है अपने समाज को? यही समाज ये देखेगा कि हम मटन बनाना कैसे सीखते हैं और क्या खिलाते हैं, भाई बहन क्या खाते हैं? नहीं, यह जो होती हमारा जो आचरण होता है यही दुनिया में समझा जाता है। यही दुनिया देख रही है। इनसे वोट मांगते हो आप, उन्हें यह दिखाओगे? चिंतन की बात है कि आज कैसा हो रहा है। यही तो एक क्या दिख बनाता है और दूसरा क्या खिलाता है। दूसरी तरफ ये नेता है और इनके मालूम चला कि इन्होंने ऐसी खबर आई कि इस बार G20 के अंदर सारे जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं ना, कहते हैं दुनिया में 95% सारे नॉन वेज होते हैं। उन सब, यानी पूरे दुनिया की जो कुंभ बनता है हमारे देश में आया, उन सबको नॉन वेज नहीं प्योर वेजिटेरियन खिलाया। ये खबर आ गई। जैसे ये खबर मिली, चैनल मालिक ने बोले वहाँ की मीनू, कहते हैं मीनू कहते हैं ना, हाँ, जब होटलों में मीनू ही मिलती होगी आपको, तो उसे देखा कि इसमें क्या क्या लिखा है। देख रहे हैं आप, अंग्रेजी में, हिंदी में, और राष्ट्रपति भवन का मेनू भी आप देख रहे हैं कि इसमें देख लीजिए आप कि क्या क्या चीज़ है। गजब की बात है, देखकर खुशी की बात है। G20 दुनिया की क्रीम देश में आ गई। कहते हैं ना, यही तो भरत का चक्रवर्ती पना था, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा हुआ है। वही चक्रवर्ती पना अब दिखा जब पूरी दुनिया सिमट कर हमारे देश में आ गई और उनको इस तरीके से स्वादिष्ट व्यंजन शाकाहारी परोसे गए। गजब की बात, खुशी के अंदर की बात। कहते हैं सचमुच 56 इंच के सीने की बात। और हाँ, इस बारे में आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने बिल्कुल अच्छी बात कही। सुनिए जरा। कहते हैं कई बार भोजन शुक कानों से भी लिया जाता है। सुनिए जरा। जब ये भोजन आपको बहुत अच्छा लगा, जब शाकाहारी खाना आपको अच्छा लगा, तो आप मांस छोड़ क्यों नहीं देते? एक बहुत बड़ी कूटनीति कही है, एक बहुत बड़ा संदेश देश से गया है कि विदेशी लोगों के जिनके मुख में और ही चीज़ें पड़ती थी, उनके मुख में शुद्ध शाकाहार पड़ा। पहली बार उनको किसी नई चीज़ का, किसी नए स्वाद का अनुभव हुआ होगा कि जलेबी ऐसे होती है, काजू कतले ऐसे होती है, श्री अन्नम से बने हुए पदार्थ ऐसे होते हैं। और जैसे बुरी चीज़ों की आदत लग जाती है, वैसे कभी कभी अच्छी चीज़ों की भी आदत लग जाती है। अगर कुछ लोगों को भी शाकाहार की आदत लगी, शाकाहार के प्रति सम्मान पैदा हुआ, तो हम समझ लें कि हमारे देश में G20 का जो आयोजन हुआ वो पूरी तरह से सफल हुआ। पारंपरिक पकवान तो परोसे ही गए, लेकिन साथ में मिलेट्स, श्री अन्नम के बनाए हुए पदार्थ भी परोसे गए। हाँ, वो मोटा अनाज जो हम दिल्ली वाले क्या बड़े बड़े शहर वाले नहीं खाते, ज्वार बाजरा आदि, यानी जो कहते हैं गरीब का, दरिद्री का जो होते हैं लोग बेचारे, उनका भोजन होता है। कितने मज़े से खाया गया और सबने कहा भारत ने खाना स्वादिष्ट बनाया। पर एक बात और मोदी जी से कहना चाहेंगे, आचार्य जी का कहना है कि इन किसानों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जो चीज़ 100 रुपये किलो नहीं मिलती वो 1000 रुपये किलो बिक गई, इसका निर्यात करना चाहिए। और किसानों को वो मुर्गी पालन, मछली पालन, सूअर पालन, बकरा पालन, इनसे छुट्टी देनी चाहिए। अरे देश की उन्नति तभी होती है जब शाकाहार की आवाज़ गूंजती है। सुनिए जरा आचार्य। जिस अन्न को गरीबों का, दरिद्रों का भोजन माना जाता था, उस अन्न को विश्व के बड़े बड़े नेता चाव से खा के गए।
और इससे ये सिद्ध हुआ कि प्रकृति ने जो ज़्यादा चीज़ें बनाई हैं, जो गांव में चीज़ें पैदा की हैं, वो अपने आप में परिपूर्ण हैं। जिस इंसान को कुछ और नहीं मिल सकता है, वो केवल बाजरे में, केवल ज्वार में भी सारे विटामिन्स पा सकता है। वो मोटा अन्न दरिद्रों के लिए नहीं है, वो मोटा अन्न प्रकृति का उपहार है। और मोटा अन्न नहीं, वो श्री अन्न है कि अगर गरीब को वो भी मुट्ठी भर दाने मिल जाएं तो भी उसका जीवन चलता रहेगा। और वो अपने आप में इतने पोषक तत्वों से परिपूर्ण हैं कि कोई अमीर भी खाए तो उसका जीवन भी स्वास्थ्य और समृद्धि से परिपूर्ण हो जाए। सरकार से इसमें एक आग्रह और करेंगे कि जब हमारा मिलेट्स, हमारे देश का श्री अन्न इतना महत्वपूर्ण है, ढेरों चीज़ें हैं, रागी है, कुटकी है। गांव में जब बचपन में नाम सुना करते थे, खाते थे तो कभी रुचता था, कभी नहीं रुचता था। लेकिन अब जब बड़े बड़े इवेंट्स में इसका उपयोग हो रहा है, बड़े बड़े लोग नाम ले रहे हैं और 100 रुपये किलो की चीज़ 1000 रुपये किलो बिक रही है, तो ऐसे लग रहा है कि मैं भी बहुत गौरवशाली रहा, मैंने बचपन में ये सब खाया, कुटकी भी खाई, कोदों भी खाई, चावल भी खाए, गेहूँ तो अभी भी खाते हैं, 2 अन्न लेते हैं, गेहूँ और मूंग। तो श्री अन्न को सरकार बढ़ावा दे रही है और देवे। किसानों को इस तरह के उत्साहवर्धन के लिए अनुदान दें, लेकिन किसानों को मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरा पालन, और इस तरह की जो हिंसक वृत्तियां हैं उसके लिए उत्साहित ना करें। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार का कर्तव्य बनता है कि हर एक वर्ग का पालन करे, हर एक वर्ग का पालन करिए, लेकिन अगर कोई वर्ग पिछड़ा हुआ है, पिछड़ी तरह की आजीविका अपना रहा है, तो उसे उसी में मत पड़ा रहने दीजिए, उसे भी ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। जैसे मेला ढोने वाले लोगों के लिए एक आंदोलन खड़ा किया गया कि कोई सिर पर मेला नहीं ढोएगा, एक इंसान का जीवन जिएगा, ऐसे ही देश में एक तरह का आंदोलन होना चाहिए, कोई भी किसी जीव को नहीं मारेगा, कोई भी किसी तरह की हिंसा नहीं करेगा। मिलेट्स उत्पन्न कीजिए, तरह तरह के धान्य पैदा कीजिए, खेती के तरीके बदलिए, 1 बार 2 बार नहीं 3 बार फसलें लीजिए, इस तरह से अपनी आजीविका बढ़ाइए, गौवंश का पालन कीजिए। G20 में बड़े कमाल दिखाए, अरे शाकाहारी व्यंजन खिलाए और सबको नंगे पैर कहाँ चलते हैं वह भी सिखाए। देख रहे हैं अभी राजघाट के दृश्य थे, बिल्कुल किसी को बताना नहीं पड़ता कि प्लीज़ अपने शूज़ निकालो, चप्पल उतारो, नहीं। जब मोदी ने आगे ये दिखाए कि हम जूते चप्पल उतार के ऐसे जाते हैं, ये संस्कृति होती है, और देखिए फिर खट 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 दुनिया ने उतारने शुरू कर दिए। हाँ 90% ने, क्योंकि आप कहेंगे भाई साहब उसने नहीं उतारे थे। ये होती है, आचरण जैसा करोगे दुनिया वैसा ही करेगी, चाहे घर में छोटा बच्चा हो, चाहे शिखर जी में बड़े बड़े लोग हैं। आपने जूते चप्पल उतार कर जाना शुरू कर दिया तो ध्यान रखिएगा, सब लोग जूते चप्पल उतार कर ही जाएंगे, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखिएगा क्या कहते हैं इस पर आचार्य श्री, सुनिए जरा। कितने सारे राष्ट्राध्यक्ष इस बात को बोल के गए कि भारत के लोग बहुत दयालु हैं, भारत में अहिंसा की, शांति की धारा बहती है, और यहाँ आकर के हमें बहुत अच्छा लगा। पहली बार हमने देखा कि कहीं प्रकृति भी मुस्कुराती है। सौभाग्यशालियों, हमारे देश ने एक तरह से चक्रवर्ती का रुतबा हासिल किया है। जब 20 राजा चरणों में झुक जाते हैं, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिन्हें नमस्कार करते हैं वो चक्रवर्ती कहलाते हैं। और दुनिया के बड़े से बड़े राजा भारत को धोख लगा के तो गए ना। बच्चों को क्या, बड़ों को भी सिखा के नहीं सिखाया जाता है, दिखा के सिखाया जाता है। जब पीएम ने जूते उतार के राजघाट पर गांधी की समाधि के पुष्प अर्पित किए तो देखा देखी अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी जूते उतार करके। दुनिया को अगर आप सिखाना चाहते हैं तो आप सिखाइए और दिखा करके सिखाइए। कई बार सज्जन आते हैं, बोले महाराज जी मंत्री महोदय आए हैं
केंद्र सरकार में अमुक पद पर हैं, बहुत बहुत अच्छे विचार हैं, अब उनसे कहते हैं कि नमस्कार करो, नमोस्तु करो। उनको इस टाइप का आइडिया ही नहीं आया अभी तक कि दिगंबर मुनि को नमस्कार करने का तरीका क्या होता है। आप उनको सिखाइए मत, आप खुद दिखाइए। साष्टांग करवाना चाहते हैं तो खुद ही लेट जाइए, पंचांग करवाना चाहते हैं खुद पंचांग करिए, श्रीफल चढ़ाना चाहते हैं तो सब उनको थमा, बस तो थमाओ मत, थमाओ भी और एक हाथ में लो। पर हाँ, हमारी हर बात में किंतु परंतु जरूर होता है, ना लगे किसी को नज़र। बस एक तरफ हम दुनिया को शाकाहारी का पाठ पढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय जी, और दूसरी तरफ हमारे विभाग क्या कर रहे हैं। 1 सितंबर 2023 से गयाल मिथुन जिसे कहते हैं आप, यानी गोवंश परंपरा का, एकदम गाय की तरह दिखते हैं ये, और इसको FSSAI ने फूड एनिमल घोषित कर दिया है। यह राज्य पशु है अरुणाचल नागालैंड का। वहाँ की आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति की पहचान है जीवन के अंदर, और उसको भी अब मारने के लिए, निर्यात के लिए शुरू कर दिया है। पहले इसके निर्यात पर अवैध था, इल्लीगल था, और अब आपने 1 सितंबर 2023 से यह शुरू कर दिया है। तभी तो एक मुहावरा याद आ जाता है मन में कई बार कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। दुनिया को हमने शाकाहार का पाठ पढ़ाया और अपने यहाँ यह, वैसे आपको भी बता दें आंकड़े के अंदर 26,000 करोड़ से ज़्यादा हमारे यहाँ बुफेलो मीट का निर्यात किया जाता है पूरी दुनिया को, और इस निर्यात के अंदर किसी और निर्यात में आगे ना हो, इसमें हम सबसे आगे हैं। यह बड़ी शर्म की बात हो जाती है। क्यों इस तरह का ये कार्य होता है? कम से कम जब शाकाहार की बात करते हैं, खुद व्रत रखते हैं नवरात्र के, तो ऐसी बात क्यों है? अरे 4 आने कमाने हैं, किसी और चीज़ से कमा लो, पर इस तरह से हत्या, मांसाहार, इसके जो पाप के निशान पड़ते हैं वह कई जन्मों तक भुगतने पड़ते हैं। जाते जाते संदेश देना चाहेंगे, अरे शाकाहार से करो प्यार, किसानों से करो प्यार, क्यों जीवों को मारकर करते हो मांसाहार। सादर जय जिनेंद्र।